नमस्ते दोस्तों, जी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सब कैसे? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपने हमने देख लिया होगा। आज अपने आभूषणों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से आभूषण किस किस शरीर के अंग में पहने जाते हैं, जैसे सिर के आभूषण कौन से है, गले का आभूषण कौन से है, कान के कौन से हैं, इस पे पूरे चर्चा करेंगे। मैंने बोला था मैं आभूषण पे क्लास लेके आऊंगा, आज वो क्लास लेके आ गया मैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करेंगे प्रश्न के साथ। प्रश्न लिखो हमेशा की तरह, तो एक आधार बना लेते हैं प्रश्न को। लिखो, निम्न निम्न में से नाक का आभूषण है। नाक का पूछा दोस्तों, नाक का कौन सा है? लटकन, कर्णफूल, शीर्षफूल है क्या, रखन है क्या? दोस्तों नाक का कौन सा आभूषण है? इनमें से लटकन है, कर्णफूल है, शीर्षफूल है, रखन है। जी हाँ दोस्तों, लटकन है ना, लटकन। ये किसका है? नाक का है, न कि कान का। ठीक है, तो ये किसके? कर्णफूल दोस्तों, ये किसके? कान का, कान का। शीर्षफूल किसका? शीर्ष में सिर, तो ये क्या है? सिर का है। ये किसका है? ये दांत के। अब अपने इसके पूरे पर सिर के, कान के, दांत के आभूषण पड़ेंगे। तो मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, तो साथ साथ में लिखो, यहाँ पे लिखो आभूषण। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले अपने नाक के लिखो। नाक का कौन सा आभूषण है दोस्तों? नाक में नथ पहनी जाती है। नथ है, चुन्नी है, चौंप है। चुन्नी तो देखो दांत का आभूषण है, चौंप किसका है? नाक का है। ठीक है, कांटा है, बाड़ी है, बारी है, बेसरी है, और गुलाम है, और लौंग है। ये किसके हैं? नाक के। तो नाक के लिखो दोस्तों, नाक के आभूषण नाम लिखो। नथ है, ठीक है, चुन्नी है, सौंप है, ठीक है, कांटा है, बारी है, बारी और क्या है? बेसरी है, गुलाब है, ये नाक की, लौंग है, बोगली पहनते हैं ना महिलाओं को, बोगली है, फीनी भी है, फीनी है एक, वो उसमें जो फीनी में लटकन आ गया ना, तो यहाँ लटकन तो हो ही गया ना। एक और यही लिख देता हूँ, ये लिखो, इसका नाम है बावर, बावर पर्दी, बावनगरी। ये भी है, लटकन ही है दोस्तों, लटकन मैंने बता दिया ना, वो भी लिख लेना। ठीक है, ये किसके है? नाक के। 2 नंबर लगाओ, 2 नंबर के सिर के लगाओ। सिर के कौन कौन से आभूषण है दोस्तों? मेमद है। सिर के कौन से हो गए दोस्तों? मेमद हो गया। 2 नंबर लगाओ, कौन से? सांकली, टिक्की होती है ना, तो अपनी बिंदी बोलते हैं, बिंदी भी लगाते हैं सिर पर, बिंदी। रखड़ी दोस्तों हाथ में नहीं, वो तो राखी होती है, रखड़ी कहां पर होती है? ये सुहाग का प्रतीक है, ये सुहाग का प्रतीक है रखड़ी। ये प्रश्न पूछा जाता है, रखड़ी कहां पहनी जाती है? सिर भी होता है, हाथ भी होता है। लोग क्या करते हैं? राखी समझ के रखड़ी कर देते हैं। रखड़ी क्या है? सिर पे पहनी जाती है। एक और लिखो, सिर मांग नाम नहीं है, सिर मांग है ये। बोरला, पुरानी औरतें बोर बड़े बड़े कहते हैं ना, तो बोरला। तावीत दादी अम्मा कहते हैं, तावीत। गोफन, इसमें भी क्या है? फीनी है। ठीक है, फीनी तो इसी में भी है, ये फीनी इसी में फीनी है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। फीनी है, टिड्डी बल्कू, टिड्डी बल्कू भी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सिर के हो गए थे। बोरला, तबकिया, गोफन है, फीनी, टिड्डो बल्कू, इस प्रकार से। और आप अपने यहाँ पे लिखो, इस स्वाद का प्रतीक है ना। चलो ये लिखो। 3 नंबर लिखो यहाँ पर, गले की। गले की कौन सी आभूषण दोस्तों? गले के कंठी गले में पहनी जाती है, सबको पता है। हालरा भी है, हालरा है, फिर जालरा भी है दोस्तों। जालरा है तो फिर क्या है? टिमणिया भी है, ये भी क्या? गले में पहनी। तो यहाँ पे गले की, यहाँ पे लिख रहा हूँ टिमणिया होगा। मदलिया कहाँ पे था? मदलिया भी दोस्तों गले के आभूषण है।
रामनवमी भी, ये एक प्रकार भूषण का नाम है। रामनवमी भी है। लोकेट आप बोलते हैं ना, ये भी गले में सबको पता है। टेवटा, ये प्रश्न पूछा जाता है, टेवटा कहाँ पहना जाता है। मटर माला भी कहाँ है, गले का भूषण है। सरी भी कहाँ है, गले का है। बजंती, बजंती कहाँ की है, ये भी है, गले का भूषण है। गले का भूषण हल्टी होगी, मटर माला होगी, टेवटा हो गया, लोकेट हो गया, रामनवमी होगी, बजंती होगी, सरी होगी, तमनिया हो गया, मादलिया हो गया। तो 4 नंबर लगो यहाँ पर। 4 नंबर किसके, हाथ की कलाई की, हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ में जो पहने जाते हैं आभूषण, वो कौन से आभूषण, उसके बारे में। चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, सब लोगों का हाथ में पहनी जाती है। मोकड़ी कहाँ पहनी जाती है, ये भी हाथ में पहनी जाती है। बगड़ी कहाँ पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है। सांच ये कहाँ पर पहनी, हाथ में पहनी जाती है। फूचिया ये कहाँ पर पहनी जाती है, ये भी हाथ में पहनी जाती है। कंगन कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। गोखरू कहाँ पहना जाता है दोस्तों, हाथ में पहना जाता है। गोखरू हो गया, हाथ में हो गया, और गोखरू। इसके बाद आएगा ये हथपान कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। नौकरी कहाँ पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है। गजरा कहाँ पहना जाता है, सब लोग पता है, हाथ में पहना जाता है। बल्लिया दोस्तों, बाली नहीं, बल्लिया याद रखो। हाँ दोस्तों, इसके गले का ना आभूषण और लिखो यहाँ पर, 2-4 आभूषण और रहेगी। गले का आभूषण है ना, 2-4 आभूषण और रहेगी। हंसली रहेगी, एंगल रहेगी, कंठार रहेगी, रानी हार रहेगी। इस प्रकार के 3-4 आभूषण है ना गले के, वो लिखवा रहा हूँ मैं। एक बार ये लिख लो, ये सबसे हंसली, हमेल, हमेल, कंठार, कंठानी डोरी, ये गले क्या दोस्तों, उसमें लिख लेना, ठीक है। रानी हार और थैमनियो, थमनियो और पोट, चंपाकली, चंपा, ये भी गले के, ठीक है। ये गले के आभूषण है, ठीक है। इसके बाद अपने की 4 हो गए ना, 5 नंबर लगो, यहाँ लगा रहा हूँ 5 नंबर। कान की, कान के आभूषण कौन कौन से हैं, कान के लिए कभी बताया था। कर्ण फूल हो गया, मन फूल मत लिख देना, कर्ण फूल। टोंटी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, टोंटी हो गया। एंगोटिया हो गया, अंगोटिया हो गया। ओगनिया, ओगनिया हो गया, ठीक है, ओगनिया हो गया। और इसके बाद बालिया हो गया। झुमका हो गया, ठीक है। झुमके के बाद सुरलिया हो गया। सुरलिया के बाद हो गया पिंपल पत्रा हो गया, पिंपल पत्रा। जमेला हो गया, जेला हो गया। लूंग भी क्या है दोस्तों, खाने पीने में, लूंग हो गया। बाली भी हो गया, ठीक है, बाली हो गया ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी। बाली हो गया, ओखरी हो गया, टॉप्स हो गया, ठीक है। ये तो क्या है, ये सब तो महिलाओं के लिए है। अगर ये बात अपने पुरुष कान में क्या पहनती है, पुरुष पहनते हैं, लोग पहनती है, मुर्गिया पहनती हैं, बालिया पहनती है दोस्तों, और छिलकड़ी पहनते हैं, और जाले पहनती है। ये क्या पुरुष पहनती है, महिला क्या पहनती है, कर्णफूल हो गया, टोंटी हो गया, अंगोटी हो गया, झुमका हो गया, सुरेलिया हो गया, पिंपल पत्रा, जमेला और जेला, लूंग, बाली, ओखरी, टॉप्स, ये पहनते हैं। तो मैं पुरुषों के यहाँ लिख रहा हूँ। लोग तो पुरुष क्या पहनते हैं, पुरुष कान के अंदर, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लौंग पहनते हैं, ठीक है। केवल ये पूछता था पुरुष कौन से पहनते हैं, कानों को चारों देते हैं। मुर्गियां, बालियां, छेल कड़ी, छेल कड़ी और जाली, ये पहन। जैसे मैंने भी ये बाली पहन रखी है ना, ये बाली, बालियां, ये क्या पुरुषों का एक कानों में पहने जनाब है। तो अब अपनी कमर के लिखेंगे। कमर की कौन सी है, कंदोरा होता है दोस्तों, जो कमर में पहना जाता है महिलाओं की। करधनी होता है, कणवती होता है, कणवती होता है, पागड़ी होता है, जंजीर होता है, ये कहाँ पे पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। पैर के अंदर क्या पहने जाते हैं, पजेब पहनी जाती है पैर के अंदर दोस्तों। आंवला पहन जाता है, घुंघरू पहने जाते हैं। इस प्रकार से मैं 2-4 पॉइंट और लिखूंगा। मैं ये एक साइड मिटा रहा हूँ दोस्तों।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या रह गया कुछ, यहाँ पे लिखो 7 नंबर लिखो, 6 हो गया ना, 5 6 नंबर ये हो गया ना, 5 5 6 7 2 गया, 6 नंबर लिखो यहाँ पर। ये देखो कम्बर, कम्बर के दोस्तों कौन से आभूषण है? कंदोरा, कंदोरा सरगनी, कंदोरा सरगनी, कान कट्टी कगड़ी जंजीर। ठीक है, 7 नंबर लगा दोस्तों। पैर की आभूषण, पैर के आभूषण कौन से दोस्तों मैं लिख रहा हूँ? पाजेब, पाजेब पैर में पहनी जाती है। ठीक है, आंवला पैर में पहना जाता है, घुंघरू पैर में पहना जाता है, नेवरी पैर में पहना जाती है दोस्तों, नुपुर पैर में पहना जाता है, पायल भी पैर में पहनी जाती है, कड़ा भी पैर में पहना जाता है ना, और तेगड़ भी पैर में पहना जाता है, लंगर भी पैर में पहना जाता है, झांझर ये सोन में नहीं। 8 नंबर लिखो दांत के आभूषण। दांत के दोस्तों 2 ही आभूषण है, दांत की कौन सी है? रखन, और क्या है? सूंड। रखन और दोस्तों सूंड बना, ये किसके दांत के आभूषण है? सूंड है ना, सूंड तो नाक के है, सूंड किसके दांत की है? रखन क्या होता है दोस्तों? रखन होता है कि दांतों दांतों पे सोने की प्लेट लगाना। ठीक है, ये बोलते थे सोने के दांत, इसे क्या रखना बोलते हैं। चूट क्या होता है दोस्तों? चूट होता है दांतों के बीच में सोने की किल्ली जड़वाना, बीच दांतों के बीच में सोने की किल्ली जड़वाना, ये क्या है? चूट। इस प्रकार से दोस्तों अपने मतलब ये राजस्थान की जो महिलाओं जो आभूषण पहनते हैं इसके बारे में चर्चा की है। ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।